हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम लोग इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.11 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लिमिट ए टू बी इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये होता है ए टू बी एफ टी डी टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर लिमिट हमारी ए टू बी है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ टी डी टी। इसमें एक्चुअल में किया क्या देखिए, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया। टी एक्स के पे क्या कर दिया? टी पुट कर दिया। तो इसका मतलब कोई भी वेरिएबल चेंज कर दे तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम ये भी ले सकते हैं ए टू बी, यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लीजिए, एफ यू लिख दें और यहाँ डी यू लिख दें। ठीक है, कुछ भी वेरिएबल, यानी कि x की जगह पे t ले लीजिए, u ले लीजिए, y ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और क्या ले सकते हैं? जैसे a टू b हमने एफ वाई डी वाई ले सकते हैं। ठीक है, यानी x के जगह पे x यहाँ देखिए है, हमने x की जगह पे कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ये इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर इसका प्रूफ देखना चाहें, आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, आपके पेपर में प्रूफ नहीं आएगा, जनरली प्रूफ नहीं पूछते हैं, बट आपको अगर प्रूफ करेंगे तो एटलीस्ट आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है ना? प्रूफ करने के लिए क्या करें? हमने किया लेट x इक्वल टू टी ले लिया। हम चाहते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी प्रूफ कर दें, ये चाहते हैं। तो एल एच एस ले लें और आर एच एस प्रूफ कर दें। तो x इक्वल टू लेट x इक्वल टू टी, तो जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यही हम लोग करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए? डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा क्या? डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x का 1 हो गया इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, या डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ से आ जाएगा ए टू बी, एक बार हम इसको लिखे दे रहे हैं, इक्वल टू क्या किया? x इक्वल टू टी पुट किया तो एफ टी हो गया, और x की जगह वेरिएबल हो गया t, और dx की वैल्यू क्या निकली? dt। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट भी चेंज होगी, या ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। लिमिट ये x की दी गई, हमें चाहिए t के टर्म में, तो क्या निकालेंगे यहाँ से? व्हेन x इक्वल टू ए की a है ना, x की वैल्यू लोअर लिमिट कितनी? a है, तो t की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू टी पुट कर दीजिए, t की वैल्यू आ जाएगी। तो t इक्वल टू कितना आ गया? a। व्हेन x इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या? अपर लिमिट b, तो t की वैल्यू निकाल दीजिए, ये रिलेशन पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू बी पुट करेंगे तो t इक्वल टू बी, तो a से b। देखिए यही है क्या? ये तो है a टू बी एफ टी डी टी। तो क्लियर हो गया, यही प्रूफ हो गया। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि अगर हमारी लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वेरिएबल है x है ना, तो x को किसी भी वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, और प्रूफ बहुत आसान है, इसका कुछ है ही नहीं। सिंपल x इक्वल टू टी पुट कर दिया, dx की वैल्यू निकाल लिया और इसकी लिमिट चेंज कर दिया t के टर्म में। देखिए a टू बी एफ टी डी टी आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग को पता चल गई, और इजी भी, अगर प्रूफ करना हो तो अब भी आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर लिमिट हमारी ए टू बी इंटीग्रेशन लिमिट है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर हम इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दें, मीन्स अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर कर दें, यहाँ पे b ले आए, यहाँ पे a ले आए, और ये एफ एक्स डी एक्स हमने क्या चेंज किया? लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। अगर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, अपर को लोअर, लोअर को अपर कर दें, ठीक है, तो क्या हुआ? a की जगह पे b आ गया, b की जगह पे a आ गया, इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो क्या होता है? माइनस साइन बाहर आ जाता है। इसका प्रूफ देखना चाहते हैं? प्रूफ देख लीजिए। मेनली आपको ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। प्रूफ में अगर ना भूल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट प्रूफ करने से आप लोग को प्रॉपर्टी इजिली पता याद हो जाती है ना, आपको रटनी नहीं पड़ती, आपको कॉन्सेप्ट से याद होती हैं, वो लॉन्ग टाइम तक पता रहती हैं, याद रहती हैं। ठीक है ना? क्या करना है हमको? ये प्रूफ करना है। अच्छा, तो इसकी प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते हैं, ये क्या होता है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन क्या है? कैपिटल एफ एक्स आ गया
तो लिमिट हम लोग क्या करते हैं, ए टू बी पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो एफ बी माइनस का एफ ए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में स्टार्ट में पढ़ा था हमने, है ना, कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो एफ बी माइनस एफ ए होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कि जो भी फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन किया, कैपिटल एफ एक्स आ गया, उसमें हमने सबसे पहले अपर लिमिट रखा, माइनस का लोअर लिमिट रखा, यही किया हमने। अच्छा, अगर इससे माइनस कॉमन ले लीजिए तो बताइए क्या होगा, एफ ए माइनस का एफ बी आ जाएगा क्या, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, इक्वल। अब ध्यान से देखिएगा, अगर एफ बी माइनस एफ ए है तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है, मीन्स अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस कर दे, पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट। तो अगर ये पहले लिखा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा, ये भी तो वही लिखा है एफ ए माइनस एफ बी, तो अपर लिमिट क्या ए है, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं क्या, बताइए। अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो क्या इसको अगेन ये लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी तो वही है, ओनली क्या है, यहाँ पे एफ बी माइनस एफ है, यहाँ एफ ए माइनस एफ बी है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो गई, यहाँ पहले अपर आती है फिर माइनस लोअर, यहाँ इसके लिए क्या हो गया, अपर ए हो जाएगी, अपर ए हो गई, लोअर बी हो गई। और यही देखिए, क्या ये लाना था क्या, यही तो आपका आर एच एस है, तो एल एच एस ले लिया और आर एच एस आ गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है कुछ भी नहीं। देखिए प्रूफ करने में बहुत आसान, कुछ खास है ही नहीं इसमें, बट अगर प्रूफ आएगा तो आप लोग प्रॉपर्टी इजिली याद रहेंगी, लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, ये क्वेश्चन को इजी करने के लिए है, तो आप लोग के फायदे के लिए है, ऐसा नहीं कह रहे यार ये कहाँ से आ गई, तो ये आपके फायदे के लिए बनाई गई है, ठीक है। प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको ये लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, सी कोई पॉइंट है वेयर सी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन ए है, ए से बड़ी है और बी से छोटी है, सी इज लाइट बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में कोई पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लगे हम 2, यहाँ ए की वैल्यू 2 ले लें, ये 5 ले लें, तो 2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू बीच के ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3.5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू बीच के ले सकते हैं, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, ये लगता है इसका फायदा क्या, क्यों इतना हम कर रहे हैं जबरदस्ती का ना, ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका यूजफुल जो भी मॉडुलस फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, मॉडुलस जो फंक्शन होंगे उनमें इसका यूज हम बहुत करेंगे। आप लोग देखेंगे मॉडुलस फंक्शन में कैसे ब्रेक कर देते हैं, वो ये प्रॉपर्टी का बहुत यूजफुल होगा मॉडुलस फंक्शन में, ठीक है। अब बात आएगी इसकी प्रूफ करके दिखाइए, तो कर लेते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ के लिए क्या करें, सबसे पहले इसका हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या है बताइए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको हम क्या लिख देते हैं, एफ बी माइनस एफ है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन मान लिया कैपिटल एफ एक्स है तो एफ बी माइनस एफ ए आया था, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है ना, स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, ये प्लस ये, तो इसकी वैल्यू अलग निकालना और इसकी वैल्यू अलग निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या क्या देखिए, सबसे पहले हम लोग ए टू सी एफ एक्स डी एक्स निकाल लें, प्लस चलिए हम एक ही साथ कर दे रहे हैं सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन ब्रेक करिए, जैसे अभी किया था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एफ बी माइनस एफ है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, एफ सी माइनस का एफ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहां से देखिए क्या हो जाएगा, अपर लिमिट मीन्स एफ बी माइनस का एफ सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए इससे क्या ये कट रहा क्या, तो बराबर क्या आया, पहले इसको लिख लें, तो फंक्शन ऑफ बी माइनस का फंक्शन ऑफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, यही तो लिखा है यहां पर भी देखिए, एफ बी माइनस एफ ए तो लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम अगेन ये ले सकते हैं क्या, क्या
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यही वैल्यू हमारी यही, और ये इसके इक्वल है तो इसको ये लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आर एच एस सॉल्व किया और ये क्या निकल आया, एल एच एस। ये तो एल एच एस है ना, तो यही प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, एल एच एस ले लिया, आर एच एस लिया, आर एच एस की वैल्यू निकाला, वो एल एच एस के बराबर आ गई, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, हटा दें। ये प्रॉपर्टी जब भी मॉडुलस फंक्शन ब्रेक करने होंगे, मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन करने होंगे, उसमें ये प्रॉपर्टी देना हम लोग बहुत यूज़ करेंगे। जब एक्सरसाइज करेंगे तो और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन, कहाँ इसका यूज़ है। ठीक है ना। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहते हैं कि अगर ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम ले सकते हैं ए टू बी फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको ले सकते हैं हम लोग कैसे, ए टू बी लिमिट सेम रखा और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड कर दिया और वेरिएबल को माइनस कर दिया। ऐसे इसको याद करते हैं, इन दोनों को ऐड किया और वेरिएबल जो भी एक्स है उसको माइनस कर दिया, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, अब बात इसकी प्रूफ की आती है, आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या करें, पुट कर देते हैं, पुट टी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्चुअली हमें ये इसकी हेल्प से ये लाना है। ठीक है, तो अगर ये लाना है तो एल एच एस को सॉल्व करें, आर एच एस आना चाहिए। आर एच एस में क्या, ए प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा, देखिए यहाँ एक्स ये पे, तो इसको हमने लेट कर लिया टी। जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं। ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें क्या, बताइए। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, यही तो आएगा। ए का 0, बी का 0, माइनस का 1 आ जाएगा, यही आएगा क्या। ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एक्स का 1 होता है तो -1 आ गया। इंप्लाइज दैट, इसको सॉल्व कर लिए तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का डी टी। जिसको ऑलरेडी अच्छे से आता है यहीं से डायरेक्ट कर सकता था, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए टू बी, इसको एक बार लिखे ले रहे हैं। ठीक है ना, अब पुट करें, देखिए क्या किया हमने, एक्स टी इक्वल टू पुट किया ए प्लस बी माइनस, इसको थोड़ा सा और कर लिए सॉल्व, एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, इसको इधर भेज दीजिए, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस टी। बताइए यही आएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल यही आएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें चाहिए टी के टर्म में, तो एक्स की वैल्यू निकाल लिया, तो फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस टी, और डी एक्स की वैल्यू बताइए क्या आ गया, माइनस डी टी, तो क्या डी टी और ये माइनस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे सर जब भी लेट करते हैं तो लिमिट भी तो चेंज होती है, वो नहीं किया आपने, तो हम बोलेंगे कर लेते हैं। क्या करें, व्हेन एक्स की वैल्यू कितनी है, ए, यहां से ले ले रहे हैं ए, अगर ए एक्स की वैल्यू तो टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट कर देते हैं जो लेट किया, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए। ये तो क्या एक्स इक्वल टू ए पुट किया, तो एक्स जगह पर ए पुट कर दिया, तो इससे ये कट जाएगा। इंप्लाइज दैट टी की वैल्यू आ गई बी। सेकंड क्या, एक्स इक्वल टू, अगर बी अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, तो एज इट इज रहेगा, और एक्स जगह पे माइनस बी पुट कर रहे हैं, तो माइनस बी, तो इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। तो लोअर लिमिट पहले निकालिए, तो लोअर लिमिट क्या आई, बी, अपर लिमिट क्या है, ए। पहले हमने लोअर लिमिट पुट किया तो लोअर लिमिट निकली, फिर अपर लिमिट पुट किया तो अपर लिमिट निकली, है ना। ये चीज़ आपको आता है, लिमिट चेंज करना आप लोग को आता है। वो कब चेंज करते हैं, जब वेरिएबल को हम कुछ लेट करते हैं, ये तो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए हमें माइनस नहीं लाना, तो माइनस हटा दें क्या, माइनस हटा देना। तो अब आपको एक प्रॉपर्टी याद आएगी, वो प्रॉपर्टी देखिए हम साइड में लिखे, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कहीं पर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो माइनस बाहर लगा करके इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। अपर को लोअर, लोअर को अपर कर दिया, तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट ए है, इसको लोअर बना दें, लोअर को अपर बना दें, तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने। ठीक है, और ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहली प्रॉपर्टी देखिए हमने ये यूज़ किया, ये प्रॉपर्टी ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। सेकंड एक और प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा हमें, लाना देखिए एक्स के टर्म में,
हमें एक्स के टर्म में लाना है, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या एक्स पुट कर सकते हैं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता डेफिनेट इंटीग्रल में। किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम ए टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी या सेकंड प्रॉपर्टी में कंटेंट क्या था, एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या वो लिखेंगे, क्योंकि जो हम बता रहे हो सकता है वो ऑर्डर चेंज हो गया हो, बुक का ऑर्डर अलग हो सकता है, पेपर एग्जामिनर को नहीं पता होगा कि नंबर कौन सी 3 या 4 या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो आप प्रॉपर्टी लिखिएगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी यूज किया, क्लियर है। तो जहाँ जहाँ टी वहाँ एक्स रखना चाह रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा ए टू बी फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, टी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए कि यही वाला है क्या, यही तो आपका RHS है, ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, तो ये हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। हटा दें वाली तो ये वाली प्रॉपर्टी देखिए अच्छी, ये इंपॉर्टेंट है और ये फायदा, ये कई जगह इसका यूज़ करेंगे हम लोग, जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज़ भी करेंगे, ठीक है। अगर इसे प्रूफ करना होगा तो प्रूफ इसका आसान सा है, आपने देखा, प्रूफ भी आप लोग कर लेंगे इजली, कोई ऐसा मुश्किल तो है नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं नंबर, देखिए चेंज हो सकते हैं ना, तो नंबर अब इसलिए मैं बुक से भी दे रहा हूँ, नंबर चेंज हो सकता है, नंबर कुछ भी नहीं, आप लोग प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कहीं 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या किया, 0 to a एफ एक्स डी एक्स है तो इसकी लिमिट देखिए 0 to a ही रखा और अपर लिमिट से x को माइनस करके रख दिया, और ये प्रॉपर्टी ये मान लीजिए कि आपकी 90% क्वेश्चन में लगेगी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली है, ये प्रॉपर्टी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका चलिए प्रूफ भी देख लीजिए, यूज कैसे करेंगे देख लीजिए, अपर लिमिट से x को माइनस करके रखा, बस इतना करते हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको लगेंगे कि बड़े लेंदी हैं, वो भी क्वेश्चन आपको देखना बहुत आसान बन जाएंगे इस प्रॉपर्टी के थ्रू। 90% क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगेगी मान लीजिए आप, ठीक है। तो प्रूफ करने में क्या करें, हमें इसकी हेल्प से ये वाला प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करें, हमने पुट कर दिया, देखिए हमें इससे ये लेके आना, तो पुट कर दिया हमने t इक्वल टू a माइनस एक्स, a माइनस एक्स क्यों दिमाग में आया, क्यों हमें a माइनस एक्स के टर्म में लेके आना इसलिए, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स ऑफ t इक्वल टू a 0 हो गया, ये -1 हो गया, इम्प्लाइज दैट यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो गया माइनस का dt, ठीक है। अब क्या होगा, आप बोलेंगे कि इसकी लिमिट भी तो चेंज होगी, तो लिमिट क्या होगी, व्हेन x की वैल्यू कितनी है 0, तो t की वैल्यू कितनी आती है बताइए, इसमें पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू कितना आ गया a, व्हेन x की वैल्यू कितनी है a, अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, तो t की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, a पुट कर दिए तो a माइनस a कितना हो गया 0, तो t की वैल्यू आ गई 0। तो देखिए हमने जो पुट किया dx की वैल्यू निकाल लिया और इसकी लिमिट भी चेंज कर लिया, तो अब क्या हो जाएगा देखिए 0 to a फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू, क्या किया हमने, लिमिट क्या होगी, लिमिट रखते हैं क्या, लोअर लिमिट क्या आ गई a, अपर लिमिट क्या आ गई 0, उसके बाद क्या किया हमने, x यहाँ से निकाल लीजिए x की वैल्यू, x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा a माइनस टी, यही आएगा क्या, देखिए अगर x को हम इस साइड ले आए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस टी, बिकॉज हमें x के रखना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो ये हो गया a माइनस टी, और dx की वैल्यू क्या माइनस का dt, तो माइनस हमने बाहर लगा दिया। बताइए यहाँ तक तो कोई मुश्किल ही नहीं लगेगा आप लोग को, इक्वल। अच्छा ये आप लोग को मालूम, अगर माइनस हटाना या माइनस लाना पड़ता है तो इनकी लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस टी डी टी, क्लियर है। ये वाली हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, देखिए प्रॉपर्टी हम बार बार लिख रहे हैं इसलिए आप लोग को याद हो जाए, ऐसे हमने क्या लगाया कि अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स है तो माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स हम लिख सकते हैं इसको। अगर लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाता, लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, माइनस साइन बाहर आया, माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमें लाना x के टर्म में, तो देखिए क्या आ जाएगा 0 to a, क्या हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन वेरिएबल
यहाँ पे t है, तो यहाँ पे अगर x रख दे तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसको चेंज कर दिया किसी अदर वेरिएबल से, बिकॉज हमें x के टर्म में चाहिए था तो हमने t को x से रिप्लेस कर दिया। हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया, और यही देखिए ध्यान से देखिए कि यही RHS है क्या, तो यही हमारा प्रूफ कर दिया हमने, प्रूफ है ना, यही RHS आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से याद कर लीजिए, और प्लस इसका प्रूवमेंट भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर प्रूवमेंट भूल गया तो कोई बात नहीं है, बट प्रॉपर्टी अच्छे से याद होना चाहिए। अगर प्रूफ याद होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रहेंगे, कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 to 2a अगर लिखा है एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये होता है, देखिए ठीक है, क्या होता है कि 0 to 2a अगर है तो क्या लिमिट इसकी आती है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रॉपर्टी तो आप लोग याद ही रखेंगे, बट इसका प्रूफ भी अगर देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। प्रूफ में क्या करें, देखिए इसकी हेल्प से हमें ये लेके आना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी में ये क्या है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, इसको अगर हम ब्रेक कर दें, चूंकि हमें a चाहिए, तो 0 to a लिख सकते हैं क्या इसको, प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। बताइए, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, प्रॉपर्टी क्या थी, चलिए प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, अगर कहीं पर a टू b एफ एक्स डी एक्स लिखा तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। याद है प्रॉपर्टी में क्या था कि कोई भी एक पॉइंट c ले लिया a और b के बीच में, तो इसको ब्रेक कर दिया, a से b को ब्रेक किया, a से c और c से b। गॉट इट, तो इसको हमने उसे में ब्रेक किया, तो 0 से a किया और a से b किया, यानी a पॉइंट जो c था वो हमने a ले लिया इस तरीके से। ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमें 0 से a लेके आना था, जो लेके आना उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, अच्छा ये तो ठीक है, देखिए ऐसे कुछ लग रहा, बट ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा ना, इसको भी हमें ये लेके आ जाए तो हमारा RHS आ जाएगा। ये LHS लिया हमने, ठीक है ना, ये क्या लिया हमने, LHS ले लिया, ठीक है, और RHS लेके आना है। ये चीज़ तो मिल गई, ये नहीं मिल रहा, इसको भी हमें ये लेके आना है, ये यानी ये इसको ये लेके आना है, ये कहना चाह रहे हैं हम लोग। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें वहाँ 2a माइनस एक्स, तो इसमें पुट कर देते हैं। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जो चेंज कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बात कर रहे हैं, तो हमने पुट किया, यहाँ पे एक t इक्वल टू पुट कर दे रहे हैं, t इक्वल टू 2a माइनस एक्स। कैसे दिमाग में आया बात, बिकॉज हमें 2a माइनस एक्स लेके आना है। ठीक है ना, इंप्लाइज दैट यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस टी। जिसको लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए तो d बाई डी एक्स ऑफ टी आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2 ये 0 हो जाएगा, और ये d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, 1 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट डी एक्स इक्वल टू गया माइनस का डी टी। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी बचा क्या, लिमिट बची है। अगर कुछ भी लेट करते हैं तो लिमिट भी तो चेंज होती है, लिमिट यहाँ चेंज कर दें, व्हेन x की वैल्यू, इसको इधर बंद करते हैं, व्हेन x की वैल्यू कितनी है, 0, इसमें है ना लेफ्ट, व्हेन x इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू निकाल लीजिए, ये रिलेशन हमने माना तो x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो t इक्वल टू कितना आ गया, 2a। ठीक है ना, तो t की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद व्हेन अपर लिमिट की बात कर लें, अपर लिमिट क्या है इसमें, 2a, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या निकाल लीजिए, यहाँ x इक्वल टू 2a पुट कर दीजिए, तो 2a माइनस 2a कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिमिट भी चेंज हो गई, तो देखिए क्या गया,
यानी अब जो आया वो 0 से 2a, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 से a, इसमें कोई चेंज नहीं किया, प्लस इसमें चेंज किया, देखिए x इक्वल टू, इसलिए हम निशान बनाया ना, इस वाले में चेंज कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या हुई 2a और अपर लिमिट क्या हुई 0, ठीक है। और x इक्वल टू कितना पुट आ जाएगा यहाँ से 2a माइनस टी, 2a माइनस टी, और dx इक्वल टू क्या हुआ माइनस का dt, तो माइनस, यहाँ माइनस लगा दें, माइनस का dt, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसकी लिमिट अगर चेंज कर दें, अब इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना 0 से 2a एफ 2a माइनस टी और डी टी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। ये हमने प्रॉपर्टी लगा ली, ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाई हमने, अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर कर दिया, मीन्स इसकी जो है लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, याद है। अब क्या करें, इसको अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं, आप लोग को याद हो गई मेरे हिसाब से ना। और एक प्रॉपर्टी और हमें दिख रही है कि वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल को चेंज रिप्लेस कर सकते हैं किसी अदर वेरिएबल से। टी को एक्स से कर दें तो देखिए ध्यान से देखिए, क्या यही मिल रहा है क्या, वहाँ एक्स यहाँ टी, तो टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो 0 से a फंक्शन ऑफ x प्लस का 0 से 2a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, यही देखिए RHS है, और यही आपको लेके आना था, RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसमें दो प्रॉपर्टी यूज करी, देखिए पिछले लास्ट वाली, एक तो क्या करी, लिमिट को इंटरचेंज किया तो माइनस साइन बाहर आया तभी यहाँ प्लस हो गया, एक बार वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया, टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप लोग कर लेंगे, प्रूफ भी इसका कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, जो a का कोएफिशिएंट हम बाहर ले लेते हैं, बट ये होता क्या है, व्हेन इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता, तब ये होता है, क्या होता है कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है, बट कब, व्हेन फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू आ जाए एफ एक्स आ जाए, एंड 0 इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, ये कंडीशन होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई, देखिए पहला तो क्लियर हो गया, नेक्स्ट कह रहे हैं 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, बट ये कब होता है, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स, 2a कहाँ पे, अपर लिमिट माइनस एक्स निकालें और माइनस का एफ एक्स आ जाए, तो इसके वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 0, क्लियर है। आइए इसका प्रूफ देखें, एक काम करते हैं, इसका LHS ले लें, ठीक है। LHS में इसके क्या है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस का 0 से a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इससे जस्ट वाली प्रॉपर्टी याद आई, तो यूजिंग जो भी पहली प्रॉपर्टी, वो हम पहली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी ही यही है, तो ये पूरी प्रॉपर्टी यूज कर लिया कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में देखिए हमें क्या लेना, ये प्रॉपर्टी लास्ट वाली है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें ये वाला प्रूफ करना है, पहला कंडीशन ये आना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये आना चाहिए। तो कैसे आ सकता है, देखिए अगर ये वाली कंडीशन पहले वाली हम ट्रू ले रहे हैं, पहले वाली कंडीशन ट्रू ले रहे हैं, व्हेन फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, अगर पहली कंडीशन ले रहे हैं, पुट करके देखें इसको, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 0 से 2a फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू
तो यहाँ इसमें कोई चेंज तो है नहीं, देखिए इसमें कोई चेंज तो है नहीं, ये तो सेम है, 0 से a फंक्शन ऑफ x dx प्लस 0 to a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स को क्या लिख दें fx। पहले वाली कंडीशन ली वाली थी, यही देखिए हमने यहाँ पे लिया। अब देखिए क्या दोनों चीज़ें बराबर हैं, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल ये तो दोनों ही बराबर हैं, तो ये कितना आ गया 2 टाइम्स 0 to a फंक्शन ऑफ x dx। एक प्रूफ हो गया। सेकंड वाला केस ले रहे हैं, व्हेन फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का fx, ये वाली कंडीशन ले रहा है। पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0 से 2a fx dx इक्वल टू, इसमें तो कोई चेंज है नहीं, बेसिकली जो चेंज कर हम किस में चेक कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, ये तो हमें देखिए सेम मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट तो सेम रखा, इसमें क्या हो गया प्लस 0 से a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स को माइनस का fx लिख रहे हैं, तो माइनस का fx dx। ये माइनस बाहर आके माइनस इसको माइनस कर देगा और ये दोनों आपस में तो बराबर हो गए ना, फिर प्लस माइनस है तो 0 आ जाएगा। यही प्रूफ करना था। देखिए कि अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx है तो इसकी वैल्यू ये आ रही है, और ये अगर वैल्यू माइनस fx के बराबर है तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यही प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए प्रूफ अगर आपको भूल भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। हटा दें इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, एर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, माइनस ए से ए अगर fx dx है तो इसको हम लोग ले सकते हैं, माइनस ए से ए fx dx है तो हम लोग इसको ले सकते हैं 0 से a 2 टाइम्स fx dx, ठीक है। बट ये कब ले सकते हैं, व्हेन फंक्शन इज इवन, दैट इज फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का fx। क्या हुआ कि माइनस ए से fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx होता है, बट ये कब होता है, व्हेन फंक्शन इज इवन। जो भी ये फंक्शन है वो इवन फंक्शन होगा, और इवन फंक्शन होता क्या है ये बताया गया कि फंक्शन इवन वो होगा अगर x की जगह पे माइनस एक्स से रिप्लेस करें और वो फंक्शन मिल जाए, सेम फंक्शन मिल जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। इक्वल टू 0, ये कब होता है, व्हेन फंक्शन इज ऑड। अच्छा ऑड का मतलब क्या होता है, दैट इज फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाए माइनस का fx, बाहर माइनस आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। बताइए क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी क्या होगा, मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गई होगी। सिर्फ इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है वो शायद मुश्किल हो रहा होगा कुछ लोगों को, मोस्टली स्टूडेंट को पता है कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड क्या होता है, बट किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। बट प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए कि माइनस ए, देखिए ऊपर ए नीचे माइनस है, दोनों बराबर वैल्यू है, सिर्फ नीचे वाले माइनस है, पहली बात तो ये होना चाहिए। fx dx है तो 2 टाइम्स 0 to a fx dx हम ले सकते हैं। व्हेन फंक्शन इज इवन फंक्शन है तब हम ले सकते हैं। इवन फंक्शन होता कब, कैसे पहचानेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दीजिए और वो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए तो हम बोलेंगे गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। और अगर माइनस एक्स रखने पे माइनस fx आ जाए तो हम लोग बोलेंगे हमारा फंक्शन ऑड है। अगर ऑड केस है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0, विदाउट सोचे समझे आंसर डायरेक्ट 0 लिख देंगे। अब ये हम लोग समझ लेते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इवन फंक्शन क्या होता है बताइए, इवन फंक्शन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। इवन फंक्शन यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी, अगर फंक्शन आप माइनस एक्स करें और माइनस का fx आ जाए तो ऑड होता है। इवन में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, मीन्स फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए। एग्जाम्पल हमने ले लिया फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पुट कर दीजिए x इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर क्या है, fx है,
तो यहाँ से देखिए फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकाला और एफ एक्स आ गया, यही तो बोल रहा है, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकाला एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन इज इवन। क्लियर। एक एग्जाम्पल और ले लेना, अगर इसमें किसी को डाउट रह गया तो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेना। फंक्शन एक्स इक्वल टू ले लिया कॉस एक्स, फंक्शन अब माइनस एक्स निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, वेरी गुड, कॉस थीटा, तो कॉस एक्स आ जाएगा। और कॉस एक्स है क्या, एफ एक्स, तो इसको लिख दिया एफ एक्स। यहाँ पर भी फंक्शन माइनस एक्स निकाला और एफ एक्स के बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन अभी डिस्कस कर ले रहे हैं, इवन क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं ऑड फंक्शन की, कि ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स आ जाए तो हम लोग बोलते हैं हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है। देख लेते हैं, एग्जांपल ले लें। एक एग्जांपल ले लिया कि फंक्शन एक्स इक्वल टू हमने ले लिया एक्स क्यूब, पुट कर दीजिए एक्स की जगह पे माइनस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब क्या है, एफ एक्स, तो हो गया एफ एक्स और माइनस बाहर लगा दें तो माइनस का एफ एक्स। तो फंक्शन हम माइनस एक्स निकाला और माइनस का एफ एक्स आ गया तो हम लोग बोल दे रहे हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ले रहे हैं। साइन एक्स, फंक्शन आप माइनस एक्स निकालें, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो साइन माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता है, वेरी गुड, माइनस का साइन थीटा, यही होता है ना। और साइन एक्स क्या है, एफ एक्स है, तो माइनस का एफ एक्स। इसमें भी देखिए भैया आ गया, साइन फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकाला तो माइनस का एफ एक्स आ गया तो हम लोग बोले हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है। मेरे हिसाब से इतने एग्जाम्पल्स अब आपको दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना। चलिए अब इसका प्रूफ, इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम काफी करेंगे। ठीक है ना। इसके प्रूफ के लिए क्या करें, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इसका एल एच एस ले लिया हमने। और इसमें एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, माइनस, इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं बिकॉज हमें जीरो लाना है। तो माइनस ए से बड़ी जीरो होती वैल्यू, तो माइनस ए से जीरो और एक में कर दिया जीरो से ए। देखिए ये हमने चेंज नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक तो है, बीच में कोई वैल्यू ले सकते हैं तो बीच की वैल्यू जीरो ले लिया। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद दिलाते हैं। ये लिख दिया तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे लिखे कौन सी थी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे जीरो लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। कोई प्रॉब्लम तो यहाँ तक नहीं है। अब क्या करें, देखिए इतना हो गया, अब क्या करें, हमको ये प्रूफ करना है, ये दोनों प्रूफ करने हैं। इसमें पुट कर दे रहे हैं, पुट x इक्वल टू माइनस टी, या इसको ऐसे बोल सकते हो पुट t इक्वल टू माइनस एक्स, कुछ भी बोल सकते हो ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस टी। ठीक है ना। तो अगर t इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ t इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x, क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट dx की वैल्यू निकाला क्या हो गया माइनस का dt। ठीक है, अब लिमिट भी तो चेंज होगी तो लिमिट यहाँ चेंज करके देख लेते हैं। व्हेन x की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये वाला जीरो से a, इसको चेंज नहीं करेंगे, जो भी चेंज करेंगे हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की। ठीक है, हमें आंसर में देखिए ये लाना है जीरो से वाला, तो ये वाला तो ठीक लिखा, इसको चेंज करना है तो जो चेंज करेंगे सिर्फ इसमें करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया माइनस ए से जीरो, तो x की वैल्यू क्या ले हम लोग, लोअर लिमिट माइनस है तो x की वैल्यू ले लिया हमने माइनस है, तो t की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, x इक्वल टू लिया हमने क्या माइनस है, तो माइनस बाहर है, x की वैल्यू माइनस ए लेंगे तो क्या प्लस ए आ जाएगा, तो t की वैल्यू ए आ जाएगी। ठीक है, और क्या लिया हमने अपर लिमिट के लिए, क्या लिया व्हेन x इक्वल टू, अपर लिमिट बताइए क्या इसमें, जीरो,
जब जीरो लेंगे तो टी की वैल्यू देख लेते क्या आ जाएगा, जीरो पुट कर दीजिए, एक्स की जीरो वैल्यू तो टी बराबर आ गया जीरो। तो क्या लिमिट भी पता चल गई और dx की वैल्यू पता चल गई, सब कुछ तो पता। अब इसे पुट कर दें तो इक्वल, देखिए इसके बराबर ये लिखा हमने, इसको तो चेंज कर रहे हैं। बताइए लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, तो आप बोलोगे लोअर लिमिट तो ए हो गई, अपर लिमिट जीरो हो गई। ये लोअर लिमिट थी माइनस ए रखने से ये लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट जीरो थी, जीरो रखने पे जीरो आ गया, तो इसकी लिमिट आ गई ए टू जीरो। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहां से एक्स की वैल्यू निकाला माइनस टी आ गया, माइनस टी, और डी एक्स की वैल्यू माइनस का डी टी, तो माइनस बाहर लगा दें, डी टी हो गया, प्लस जीरो टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा यहां पे एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो माइनस साइन बाहर चला जाता है, तो अपर लिमिट को लोअर, लोअर को अपर, ये ऊपर ए चला गया, माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बचा फंक्शन ऑफ माइनस टी और डी टी प्लस का जीरो टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे कि ये देखिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जब होता है तो वहाँ पर हम कोई वेरिएबल, इंटीग्रेशन वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो टी को चेंज करके एक्स के टर्म में लाना है, तो टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया हमने, इंटीग्रेशन वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी पड़ी थी राइट। तो ये हो गया जीरो से ए फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, और ये हो गया डी एक्स प्लस का जीरो टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन बोले थे। ठीक है, इसका यूज करेंगे, ऊपर से हटा दें, इसकी जरूरत तो नहीं रह गई, इसकी जरूरत तो नहीं है ना, ये इक्वेशन हो गई। अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको हम यूज कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, हमको ये याद भी है ना। चलिए इसको हटा दे रहे थे ना, पार्ट नीचे वाला, ये भी हटा दें। आप लोगों ने तो नोट कर लिया होगा ना ये वाला। देखिए इसके बाद इस इक्वेशन में ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या कर रहे हैं, चलिए यहां तक सब पूरे हटा दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या फंक्शन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स मिला, और जीरो टू एफ एक्स डी एक्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं है ना, हमें जो भी आएगा इसमें ही आएगा। अब हमको लाना है जीरो टू एफ एक्स डी एक्स, पहला कंडीशन, तो क्या कर दे, व्हेन फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स हो। पहली कंडीशन मीन्स क्या है कि फंक्शन इज इवन फंक्शन, यही कंडीशन थी, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो बताइए जब फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो टू ए फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दें, एफ एक्स। ठीक है, डी एक्स प्लस ये बाद वाला तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं। देखिए ये दोनों चीज सेम है क्या, तो इसको टू टाइम्स ले सकते हैं क्या, तो टू टाइम्स जीरो टू एफ एक्स डी एक्स। कि अब फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई क्या, देखिए फर्स्ट कंडीशन जो भी थी क्या प्रूफ हो गई क्या, पर ये तो दिखाना था कि जी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स टू टाइम्स जीरो टू एफ एक्स डी एक्स आता, वो वैल्यू आ गई देखिए। ठीक है, जीरो टू एफ एक्स डी एक्स टू टाइम्स। अब सेकेंड कंडीशन जीरो लेके आना था, एक केस में इसको जीरो लाना था। जीरो कब था, जब ये फंक्शन इज ऑड, ये जो था याद करिए, ये लिखा था ना फंक्शन इज ऑड। तो उस केस के लिए क्या कंडीशन थी, व्हेन फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। ये विद एग्जाम्पल हमने आपको डिस्कस किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से। अब ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो यहाँ से बताइए अब कितना आ जाएगा, अगेन वही आ जाएगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये कितना था जीरो टू ए, और फंक्शन ऑफ माइनस एक्स को किससे रिप्लेस करें, माइनस का एफ एक्स से, प्लस, और सेकेंड वाले में कोई चेंज नहीं। देखिए ये माइनस का एफ एक्स डी एक्स है, ये प्लस का एफ एक्स डी एक्स, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा जीरो, और सेकंड केस में क्या जीरो तो लाना है। देखिए इस वाले केस में जीरो तो है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
ठीक है, तो प्रूविंग इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी है। जब फंक्शन ऑड होगा तो वैल्यू 0 होती है, अगर इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स ये होती है। तो बताइए कहीं प्रूवमेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। इसकी बस 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज रियली में इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग इनको अच्छे से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार। प्रूवमेंट एक बार देख लीजिए, अगर प्रूफ आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, बट प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखें। थैंक यू।